नमस्ते दोस्तों हम सभी चाहते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट हो, वैल्यू हो, हमें लोग समझें, मान सम्मान दें। तो क्या कभी आपने सोचा है कि आपका व्यवहार कैसा होता है, आपकी आदतें कैसी होती हैं? क्योंकि हमारी आदतें ही समाज में हमको वैल्यू करवाती हैं, रिस्पेक्ट हमें हमारी आदतों से ही मिलती है। हमारी आदतें ही समाज में हमें दर्जा दिलाती हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि आप कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं, आपकी आदतें कैसी हैं? जाहिर सी बात है, आपकी आदतें कुछ इस प्रकार की होंगी जिसकी वजह से आपको समाज में मान नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है, लेकिन आपका ना वहाँ पे ध्यान नहीं जा रहा है। आपका ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि लोग हमें पसंद क्यों नहीं कर रहे, लोग हमें मान सम्मान क्यों नहीं दे रहे। आपका ध्यान इस बात पर क्यों नहीं जा रहा है कि मेरी आदतें कैसी हैं, कैसा व्यवहार मैं लोगों के साथ में कर रहा हूँ जो कि उनको पसंद नहीं आ रहा, जिसकी वजह से समाज में मेरी वैल्यू नहीं हो रही है, मान सम्मान नहीं मिल रहा है। लोग आपके पीछे पीछे दौड़े चले आएंगे, लोग आपको चाहना शुरू कर देंगे, लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपने ये आदतें छोड़नी है जो कि मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो आपके लिए यूजफुल और मोटिवेशनल होने वाली है। पहली आदत है जो कि आपको छोड़नी है, आपको कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी है। अक्सर देखा जाता है कि जब हमारी किसी से बनती नहीं है या फिर हम बहुत समय से लोगों से मिले नहीं होते हैं तो हम ना बुराई करना शुरू कर देते हैं। स्पेशली महिलाओं में ये आदत होती है कि थोड़ा ही गैप आया दोस्ती में या फिर आपके पड़ोसियों में तो आप पीछे से उनकी बुराई करना शुरू कर देते हैं कि वो तो ऐसी है, वो ऐसा है, देखो वो मुझसे बात नहीं करती है, उसका व्यवहार बदल गया है। ऐसा नहीं करना है दोस्त, किसी को नहीं करना, चाहे पुरुष हो या महिला हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो जो बात कहनी है सामने बोलिए, जब वो आपसे मिलें तब बोलिए, जब भी मिलें। कोई ज़रूरी नहीं है ना कि जल्दी जल्दी आपकी मुलाकात हो। जब भी आप मिलते हैं तो इस तरीके से मिलिए कि आपके बीच में बहुत प्रेम है, बहुत सम्मान है। अक्सर देखा जाता है कि जब रिश्तों में दूरियां आनी शुरू हो जाती है ना तो बुराइयां वहां पर जन्म ले लेती हैं, क्योंकि मिलते नहीं है हम। तो जब मिलते नहीं है तो कुछ भी अपने मन में हम बना लेते हैं कि देखो उसका व्यवहार बदल गया, या फिर कोई तीसरी की एंट्री हमारी लाइफ में हो जाती है जो कि हमें जो है उसके बारे में बोलना शुरू कर देता है और हम जो है हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते हैं कि देखो हाँ नहीं वो ऐसी है, वो वैसा है, बहुत दिन से हमारी मुलाकात नहीं हुई है, उसका व्यवहार बदल गया है, अब तो वो मेरे से बात ही नहीं करती। अरे भाई आपने ऐसा नहीं बोलना है, बिल्कुल नहीं बोलना। देखिए जब हम किसी के पीछे से बात करते हैं ना तो क्या आपको इसकी गारंटी है कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो व्यक्ति आपकी बात किसी और से नहीं करेगा? ज़रूर करेगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं ना तो किसी के बारे में बात मत कीजिए, पीछे से तो बुराई बिल्कुल नहीं करनी है। वो व्यक्ति सामने मिल रहा है आपसे तब बोल दीजिए, अगर आपको लगता है कि मैं बोल रहा हूँ इससे इसको बुरा नहीं लगेगा तो बोल दीजिए। अगर आप उसको जानते हैं कि नहीं मैं कुछ भी बोलूँगा तो इसको बुरा लगेगा तो मत बोलिए, लेकिन पीछे से मत बोलिए। किसी के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है पीछे से। ये बदलाव तो आपके अंदर लाना होगा। इसमें महिलाओं को मज़े बहुत आते हैं पीछे बुराई करने में कि अरे ये है वो है। छोड़ दीजिए ना, क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? आपके पास क्या यही काम रह गया है दूसरों के बारे में बात करना? बात करनी है तो अपने बारे में कीजिए ना, कि आप ज़िंदगी में क्या करने वाली हैं, आपके बच्चों का क्या भविष्य, अपने लिए बात कीजिए। ये नहीं कि अपनी फैमिली को सेंटर में रख के बात कीजिए। और वैसे तो मैं ये कहूँगी कि अपने घर परिवार की बातें भी बाहर नहीं करनी चाहिए, है ना। बात करनी है तो बहुत सारे टॉपिक है हमारे पास बात करने के लिए, क्यों किसी के बारे में बात करना, वो भी बुराई करना। बुराई बिल्कुल नहीं करनी है, छोड़ दीजिए इसको आज से, अभी से। देखिए ये वीडियो आपने क्लिक की है इसीलिए कि कहीं ना कहीं आपको मान सम्मान जो है नहीं मिल रहा है। आप चाहते हैं कि समाज में आपकी वैल्यू हो, आखिर लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आपने वीडियो क्लिक की है। तो बातों को सुनिए और अपने जीवन में लागू कीजिए, क्योंकि दोस्तों हमें पता ही नहीं होती ना कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि गलती यहाँ पर हो रही है। अपने व्यवहार में बदलाव लाइए, इन आदतों को छोड़िए जितना जल्दी हो सके। सेकंड है दोस्तों, हमेशा सभी को हाँ मत बोलिए। ये बहुत देखा गया है कि मतलब होता है ना कि किसी को बुरा ना लगे, हम अच्छे बने रहें, तो हम किसी भी काम के लिए हाँ बोल देते हैं। घर में, परिवार में, कहीं पर भी, चाहे हमारे ऊपर कितना भी बर्डन आ रहा हो, हम कितने भी परेशान हो रहे हो, लेकिन हमें हमारी बुराई पसंद नहीं है कि पीठ पीछे कोई बात करे। ये तो किसी को पसंद नहीं होता। इस चक्कर में हम अच्छे बनने के लिए ये सब करते चले जाते हैं, ये नहीं कि हाँ बोलते चले जाते हैं। चाहे हमारी हिम्मत अंदर से जवाब दे रही है, हम थके हैं, लेकिन नहीं, हम कर देंगे आपका काम, हम वहाँ आ जाएंगे, हम आपकी पार्टी में आ जाएंगे। चाहे आपके कितने भी काम बिगड़ रहे हों, लेकिन आपने हाँ बोलना है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि इससे मेरी इमेज बनेगी, वैल्यू बनेगी। नहीं,
लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि आप जाओ या ना जाओ। देखिए, आप हर चीज़ के लिए हाँ बोल देते हैं ना, तो लोग आपको फिर हल्के में लेना शुरू कर देते हैं कि ये तो कर ही देगा, ये तो आ ही जाएगा, ये तो हमेशा अवेलेबल रहता ही है, इसको तो ज़्यादा जो है बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा मनाने की भी इसको ज़रूरत नहीं है, ये तो मतलब हो जाएगा, इसको बोलोगे ना तो काम हो जाएगा, या फिर इसको बोलोगे तो ये आ जाएगा, इसको नहीं भी बोलोगे ना तो भी आ जाएगा। आपकी इमेज ऐसी बन रखी है लोगों के नज़रों में। तो थोड़ा सा अपसेंट रहना सीखिए, लोगों को ना बोलना सीखिए। नहीं है मन, मत जाइए, नहीं है, इच्छा नहीं कर रही है तो मत कीजिए, अपनी मन की बात सुनिए। लोग ना सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो इंसान इतना क्यों चेंज हो रहा है, इतना व्यवहार उसका क्यों बदल रहा है, तब लोग आपसे पूछेंगे। तो देखिए, जब लोग हमसे पूछना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लोग मिस कर रहे होते हैं, जब भी तो पूछेंगे ना। और जब हम सबके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, सबकी बातों को सुनेंगे, हाँ करते रहेंगे हर चीज़ के लिए कि हाँ नहीं हो जाएगा, लोगों को नहीं है फिक्र, लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बोलते हैं कि काम कर देना। उनके पास और भी ऑप्शन होते हैं, लेकिन पहला वो आपको चुनते हैं क्योंकि आप इजीली अवेलेबल हो जाते हो। इस बात पर गौर कीजिएगा कि कहीं मैं ये गलती तो नहीं कर रही या कर रहा कि मैं थोड़े से बुलाने पर चले जाता हूँ, या फिर मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग होते हैं लेकिन नहीं मैं फिर भी जाऊँगा। देखिए, किसी को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आप नहीं जाओगे ना तो नहीं पड़ेगा, अगर उसको फ़र्क पड़ेगा तो आपको 10 बार कॉल करके बुलाएगा कि आ जाओ, आपके बिना ऐसा है वैसा है। इतना फ़र्क बहुत कम लोगों को पड़ता है। तो अगर फ़र्क पड़ रहा है तो वो आपको कॉल करेगा, आपको मैसेजेस करेगा, आपको बुलाने की वो पूरी कोशिश करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा। और जिनको फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, वो सिर्फ एक मैसेज ही छोड़ देते हैं कि आ जाना या मेरा काम कर देना। तीसरी आदत है जो आपको छोड़नी है कि हमें ना गुस्सा नहीं करना चाहिए फालतू का। बहुत लोगों का आदत होती है कि छोटी छोटी बात में ना गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। अरे मैंने तो ऐसा कहा था, अरे ये बात तुमने वहाँ पे क्यों कह दी, अरे आपने मेरी तारीफ़ नहीं की। मतलब महिलाओं की बहुत सारी आदतें होती हैं, पुरुषों में भी होती होंगी। आदतें सबकी अलग अलग होती हैं, कोई किसी बात पर बुरा मान जाता है, कोई किसी बात पर गुस्सा हो जाता है। तो भाई आपने गुस्सा नहीं होना है। गुस्सा किस लिए होना, कोई आपकी तारीफ़ नहीं कर रहा इसीलिए, आप अच्छे नहीं लग रहे इसीलिए, या फिर कोई आपको नहीं पूछ रहा इसीलिए। तो जब आप गुस्सा करते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी वैल्यू को डाउन कर रहे हैं, आप दूसरों की नज़रों में गिर रहे हैं। तारीफ़ वो होती है जो कि बिना मतलब की जाती है, बिना किसी रीज़न के की जाती है। और आप मन में ये लेके बैठे हुए हैं कि लोग मेरी तारीफ़ नहीं कर रहे। कोई भी बात हो सकती है, तारीफ़ ही नहीं, कोई भी आपका काम हो सकता है, घर गृहस्थी की बहुत सारी बातें होती हैं, आपकी वो पूरी नहीं हुई तो आप गुस्सा कर रहे हो, या फिर आपके मन के मुताबिक नहीं हुई इस बात पर आप गुस्सा कर रहे हो। तो ये बचकाना हरकत छोड़ दीजिए। गुस्सा किसी लिए करना, आपको तारीफ़ करवानी है खुद ही कर लीजिए ना, शीशे में खड़े होकर खुद कर लीजिए, खुद अपनी पीठ को थपथपाइए कि आप बहुत अच्छी गृहिणी हैं या आप बहुत अच्छे इंसान हैं। खुद अपनी तारीफ़ कीजिए, गुस्सा मत कीजिए छोटी छोटी बात पर। हमें अधिकार है ही नहीं किसी से गुस्सा करने का, है ना। स्पेशली बाहर वालों से, स्पेशली आपके फ्रेंड सर्कल के, जिनसे आपके संबंध अच्छे हैं, आप सब बातें उनके साथ शेयर कर लेते हो, तो वो बात अलग है कि वहाँ पर आप गुस्सा दिखा सकते हो, प्रेम दिखा सकते हो। लेकिन हर छोटी छोटी बात पर, हर किसी बात पर आप बाहर जा रहे हो, कोई आपको बुला नहीं रहा, कोई आपको पूछ नहीं रहा, आप गुस्सा हो रहे हो, तो इससे हमारी वैल्यू ना डाउन होती है। लोग हमारी कद्र नहीं करते हैं। अधिकार उन पर ही जमाया जाता है, गुस्सा उन्हीं से हुआ जाता है जिनसे हमारे संबंध अच्छे होते हैं या जो हमसे प्रेम करते हैं। हर किसी इंसान को हम अपना गुस्सा नहीं दिखा सकते, क्योंकि गुस्सा भी हमारा बहुमूल्य है। क्यों इसको व्यर्थ करना, प्रेम भी हमारा अनमोल है, गुस्सा भी अनमोल है, तो क्यों किसी को दिखाना, व्यर्थ में अपना खून जलाना। खुश रहिए और इन बातों पर गौर कीजिएगा कि जो भी बातें मैं आपको कह रही हूँ ये सारी ना काम की है और आपके व्यक्तित्व में बहुत निखार लेके आएंगी। आप अगर इनको फॉलो करते हैं ना, तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि लोग आपकी वैल्यू करेंगे। थोड़े दिन तो आपको लगेगा कि मुझे ना थोड़ा बंधन सा फील हो रहा है, क्योंकि जब हम अपने व्यवहार को बदलना शुरू करते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा बंधन सा फील होता है ना, क्योंकि हम ऐसा पहले नहीं सोचते थे, अब हमने सोचना शुरू किया है। देखिए, दिमाग में ये बातें घुसाएंगे तभी आपकी जो है एक्टिविटी बाहर आएंगी। तो समय लगता है, लेकिन ये बातें इतनी हार्ड भी नहीं है, ये बातें इतनी टफ भी नहीं है कि आप इनको फॉलो ना कर सकें। धीरे धीरे करके आप फॉलो करेंगे, फिर देखिएगा आपको खुद ही कितना सुकून मिलेगा, खुद ही कितनी खुशी मिलेगी कि मैंने पहले क्यों नहीं किया ऐसा। नेक्स्ट आदत है जो कि आपको छोड़नी है, आपको दिखावा नहीं करना, बिल्कुल दिखावा नहीं करना। सिंपल लाइफ जीनी है। कभी कभार क्या होता है ना कि हम लोगों को खुश करने के चक्कर में, लोगों को दिखाने के चक्कर में जो हम नहीं होते ना,
वो हम दिखाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हमें बात करना पसंद नहीं है तो हम बाहर बात करते हैं क्योंकि बाकी लोगों को पसंद है। हमें ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है, हम इसीलिए करते हैं क्योंकि बाहर सबने बोला है कि आप मेकअप किया कीजिए। या फिर कुछ ऐसे ड्रेसेस जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, हमारे फ्रेंड्स ने बोला है, फैमिली ने बोला कि भई आप पहनो, तो उनके उनके कहे अनुसार हम पहन रहे हैं, बट हमको पसंद नहीं आ रहा, हमको अंदर से खुशी नहीं मिल रही। तो ये सब आपने नहीं करना है, दूसरों के कहने पर तो बिल्कुल नहीं करना है, दिखावा नहीं करना। आप जैसे हो वैसे रहो, जैसा आपका व्यवहार है। आपको ज़्यादा बोलना पसंद है तो बोलिए, क्योंकि आप बोलते हो ना, आप दिखावा तो नहीं कर रहे। आप जैसे भी रहो, कॉन्फिडेंट रहो, खुश रहो। लोगों के लिए कभी भी बदलना नहीं चाहिए, बदलना है तो खुद के लिए बदलो। दिखावे से तो कोसों दूर रहना चाहिए। पता है फ्रेंड्स, हमेशा सबको नेचुरल चीज़ें ही पसंद आती हैं जो कि बिना फ़िल्टर की होती हैं। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे जो लोग फ़िल्टर लगा के वीडियोस बनाते हैं और जो लोग नेचुरली बनाते हैं ना, जो बिना दिखावे के, तो उनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय उनको कि जो फ़िल्टर लगाते हैं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि फ़िल्टर नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी भी सोशल मीडिया ने हमको वो ऑप्शन दिया है यूज़ करने का तो करना चाहिए। बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि कौन दिखावा कर रहा है, कौन नहीं कर। जो अनफिल्टर्ड चीज़ें हैं ना, वो लोगों को ज़्यादा आकर्षित करती हैं। फ़िल्टर वाली सबको पता है कि भाई इसी ने फ़िल्टर लगाया हुआ है, अब पीछे क्या है क्या नहीं, लोग उतना दिमाग भी नहीं लगाते, बट उनको पता है कि फ़िल्टर है। लेकिन अगर आप नेचुरली लोगों के सामने आते हो, जैसे हो वैसे ही आते हो, तो लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। एक दो व्यक्ति आपको कह सकता है कि आप ऐसे हो वैसे हो, लेकिन 98% आपको लाइक करेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे, क्योंकि आप जो हो ना वही दिखा रहे हो। तो सच्चाई सबको पसंद आती है ना। तो जैसे हो वैसे रहो, दिखावे के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। जैसी आपकी लाइफ है ना, वैसे ही रहना चाहिए। जैसे आपके पास चीज़ें हैं उसी के हिसाब से हमें रहना चाहिए, उसी के हिसाब से हमें हमारी ज़िंदगी जीनी चाहिए। क्योंकि कोई भी आपको जो है खाने को नहीं देने वाला, कोई भी आपको जो है चीज़ें नहीं देने वाला। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई उसको सॉल्व नहीं करने वाला। आपकी ज़िंदगी कटनी है तो सिर्फ आपके विचारों से, आपके व्यवहार से, और जो आप कमा रहे हैं उससे। तो दिखावा किसी लिए दिखावा? सोचिए आप, जब सब कुछ हमें ही करना है तो हम क्यों व्यर्थ में जो है खर्चा करें, या व्यर्थ में हम लोगों की बातों को सुने? नहीं ना। तो जैसे हैं आप वैसे रहिए। तो ये बात बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि नेचुरल रहिए, ज़्यादा लोगों के चक्करों में मत पड़िए। जो आपकी सोच है उसके हिसाब से जीवन जीना स्टार्ट कीजिए। जैसे हो खुश रहिए, लोग इसी व्यवहार से आपसे आकर्षित होंगे। नेक्स्ट दोस्तों, जब भी कोई आपसे कुछ पूछे या कोई मैसेज आपके पास आए, उन व्यक्तियों के लिए है जो आपको इग्नोर करते हैं, है ना। कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि आपने उनको मैसेज किया, तुरंत आपको सीन करके रिप्लाई कर देंगे, तुरंत आपको कॉल कर लेंगे। अगर आपने मिस कॉल भी दी है ना, तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं, पर्सन्स ऐसे होते हैं कि जो आपको कॉल बैक कर लेते हैं मिस कॉल देख कर ही। और बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको कि आप कितना भी कॉल कर लो, वो आपको कॉल बैक अपने हिसाब से ही करेंगे। आपने नोटिस किया होगा, देखा भी होगा कि आप तो कॉल कर रहे हैं समय निकाल कर, लेकिन सामने वाला बंदा आपको कॉल बैक भी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो आपको वैल्यू नहीं करता, वो आपको कुछ नहीं समझता। चाहे तो वो आपको कॉल बैक कर सकता है ना। देखिए, सबको पता लग जाता है कि किसने आपका मैसेज सीन किया है, किसने नहीं देखा, क्या है क्या नहीं। उसके बाद भी कोई आपको मैसेज नहीं कर रहा, मिस कॉल भी सबके पास चली जाती है, उसके बाद भी कोई कॉल बैक नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा उनको वैल्यू कर रहे हो। ज़रूरत से ज़्यादा, इतने के वो लायक नहीं है जितना आप उनको कर रहे हो, तो थोड़ा कम कर दीजिए। जब वो व्यक्ति आपका रिप्लाई नहीं कर रहा तो आप क्यों कर रहे हो? आप मैसेज ही क्यों कर रहे हो उनको? जो आपके मैसेज को सीन कर कर भी इग्नोर कर रहा है तो क्यों कर रहे हो? हाँ, ऐसे व्यक्ति को आपने रिप्लाई करना है जो कि आपका हर बात का रिप्लाई करता है या कॉल बैक करता है, उनको तो आपने वैसे ही ट्रीट करना है, डील करना है। बट ऐसे व्यक्ति जो कि आपका मैसेज अनसीन कर देते हैं, देखते ही नहीं है, या फिर आपको कॉल बैक भी नहीं करते, अगर करते भी हैं तो नेक्स्ट डे करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, कह देंगे कि ऐसा है वैसा है, टाइम नहीं था, तो समझ जाओ वो आपकी वैल्यू नहीं करते हैं। आपने क्या करना है, आपने जल्दी से किसी भी चीज़ का रिप्लाई नहीं करना है। ऐसे लोगों को तो कॉल भी नहीं करना है जो आपकी कॉल की अहमियत को नहीं समझते, आपके समय की अहमियत को नहीं समझते। ध्यान रखिएगा आगे से किसी को रिप्लाई देने से पहले। नेक्स्ट दोस्तों, और ये तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी लोग वैल्यू तभी करेंगे, आपकी कदर जब भी करेंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, बिजी रहेंगे। देखिए, अगर आप व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों के मन में आपकी इमेज बनेगी ही बनेगी। और अगर कोई आपके बारे में बात कर रहा है ना, पीठ पीछे कुछ बोल रहा है, तो आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप बिजी हो, आप अपने काम में लगे हो,
आप कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है ऐसे लोगों की बात सुनने का या रिप्लाई देने का, क्योंकि फ्रेंड्स बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है ना। तो आप में तो बात है, आप में बात है, इसीलिए लोग आपकी बात कर रहे हैं। और बात ना उसी की होती है जो अपनी लाइफ में कुछ अलग कर रहा होता है, जो ग्रो कर रहा होता है, बात उसी की होती है। नोटिस करना, अगर आपकी बात हो रही है ना बाहर जहाँ पर आप अवेलेबल नहीं हो, तो समझ जाओ कि आप अपनी लाइफ में कुछ हटके कर रहे हो, कुछ अलग कर रहे हो और लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है। अच्छा है, बात होने दीजिए। तो याद रखिएगा कि पीठ पीछे कोई बात करे तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अलग कर रहे हो और लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। जब आप व्यस्त रहते हो, बिजी रहते हो, अपने काम से प्रेम करते हो, तो जो समझदार व्यक्ति है ना, जो आपको पसंद करते हैं, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। और जिनमें बुद्धि ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, उनको हम कुछ नहीं कह सकते। वो तो जब भी आपके लिए बोलेंगे कुछ नेगेटिव, और पहले भी बोलते थे, भी बोलेंगे, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बिल्कुल फ्री है। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होगा, जो आपको पसंद करने वाला व्यक्ति होगा, वो आपको समझेगा कि ये व्यक्ति कुछ ना कुछ लाइफ में अलग कर रहा है, कुछ लाइफ में ये अचीव कर रहा है, इसीलिए बिजी है। और बिजी रहने के तो फ्रेंड्स बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे। आपके दिमाग में कुछ चलेगा ही नहीं। जब आप किसी काम में अपना मन लगाओगे ना, तो बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, लोग क्या बातें कर रहे हैं, आपके दिमाग में चीज़ें आएंगी ही नहीं। एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप व्यस्त रहोगे, खुश रहोगे, हेल्दी रहोगे। जब हम खाली होते हैं, दिमाग में हज़ारों तरह के प्रश्न आ जाते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनका कोई स्टार्टिंग नहीं होती, कोई एंडिंग नहीं होती। ना तो ये पता कि शुरू कहाँ से हुआ, ना ये पता कि ख़त्म कब होगा। तो बिज़ी रहना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे हेल्थ के लिए, हमारी स्वास्थ्य के लिए, हमारी वैल्यू के लिए। जब हम बिज़ी रहते हैं ना, तो लोग नोटिस करते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो आपको पसंद करते हैं ना, वो तो बोलेंगे चलो बहुत अच्छी बात है, आप व्यस्त रहते हो, है ना, आप हेल्दी रहते हो, आप खुश हो, मतलब अच्छा बोलेंगे कि हाँ। और जो लोग नहीं पसंद करते ना, वो लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं, अरे ये तो ये है, वो है। हमें हर किसी को जवाब नहीं देना है। जवाब हमेशा हमारे काम से होना चाहिए। हमें हर किसी को जवाब नहीं देना है। क्यों दें हम हर किसी को जवाब? अगर आप हर किसी को जवाब देना शुरू कर देंगे ना, तो वैल्यू डाउन होगी ही होगी। अपने शब्दों की कद्र कीजिए, अपने समय की कद्र कीजिए। जब आप किसी को जल्दी से जवाब नहीं देंगे, जब आप जल्दी से किसी को रिप्लाई नहीं देंगे, तो लोग समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि इसको हमें ऐसा बोलना है या ऐसा नहीं बोलना। उनको सोचने दीजिए, अपनी तरफ से कोई भी रिएक्शन मत दीजिए जो आपके लिए नेगेटिव बोल रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, अपने आप को बिजी रखिए, अपने आप को व्यस्त रखिए। जितना अपने आप को आप बिजी रखेंगे, व्यस्त रखेंगे, आपका दिमाग ठंडा रहेगा, आपका अपने काम पर फोकस रहेगा और लोगों की नज़रों में आप आओगे ही आओगे। जब आप व्यस्त रहते हो, बिजी रहते हो, तो जाहिर सी बात है आप किसी काम में तो लगे हुए हो, है ना। और जब आप किसी काम में लगे हो तो आपका फोकस वहाँ है, बाहर क्या बातें चल रही हैं आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और फिर लोग नोटिस करते हैं, लोग आपकी वैल्यू करते हैं, कदर करते हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ कर रहे होते हो। एटलीस्ट आप फ्री तो नहीं हो, काम किया फिर कुछ आप करने लग गए। बताना ज़रूरी नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि कभी भी अपने बारे में बाहर बात नहीं करनी चाहिए कि आप बिज़ी हो तो क्यों बिज़ी हो। लोग आपसे बोलेंगे कि हाँ भाई आप दिखते नहीं हो, क्या बात है। सिंपल सा जवाब दे दीजिए, हाँ टाइम नहीं मिलता, बस ऐसे ही घर के बहुत सारे काम होते हैं। उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप करते क्या हो, क्यों बिज़ी हो, है ना। तो ये सब बातों का फ्रेंड्स ध्यान रखना है। लोग हमारी वैल्यू तभी करेंगे जब हम अपनी आदतों पर काम करेंगे। ये जो आदतें हैं ये आपकी समाज में वैल्यू करवाती हैं। कुछ आदतें आपको छोड़नी हैं, कुछ आदतें आपको अपनानी हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे खुद के साथ में, तो जाहिर सी बात है लोग हमारी वैल्यू करेंगे, लोग हमें समझेंगे, लोग हमारी कद्र करेंगे, लोग हमें मान सम्मान देने पर विवश हो जाएंगे खुद से ही, क्योंकि हमारा व्यवहार बदल चुका होता है, हमारा फोकस हमारे काम पर होता है, खुद पर होता है, यहाँ वहाँ बातों पर नहीं होता। और लोग उनको बहुत पसंद करते हैं जिनका फोकस खुद पे होता है। ये हमेशा की बात है फ्रेंड्स, कि अगर आप कम दिखते हो, कम बात करते हो, अपने ही काम में बिजी रहते हो, तो लोगों की नज़रों में आप आते ही आते हो। आपकी इमेज अच्छी बन रही होती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे कि आप बाहर नहीं निकलते हो, आप ज़्यादा फालतू बात नहीं करते हो, यही कहेंगे और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहने वाले। लेकिन अगर आप फालतू की बातों में समय व्यतीत करते हो, फालतू बोलते हो, झूठ बोलते हो, जो मैंने बातें बताई, तो उससे तो आपकी इमेज बिल्कुल नहीं बनने वाली, डाउन होगी, है ना। आपके रिश्ते ख़राब होंगे। तो सोचिएगा, इन बातों पर गौर कीजिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आप मेरी बातों से सहमत होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। प्यार और सपोर्ट के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।